कि मुंबई शहर की लोकल ट्रेनों की परिस्थिति, जो अभी हमारे मित्र नरेंद्र जी ने कहा, अगर कुछ लोकल ट्रेन 30 सेकंड या 45 सेकंड भी लेट हो जाती है तो ऐसी अवस्था होती है पीक टाइम पर कि प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने को जगह नहीं होती। और ये एस्केलेटर और जो लिफ्ट के प्रावधान की बात है, मुझे लगता है कि मुंबई में ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर या तो लिफ्ट या एस्केलेटर की प्रोविजन होनी चाहिए। डिसेबल्ड कम्यूटर्स, एल्डरली कम्यूटर्स, women and sick commuters are finding very difficult to climb from one platform to another when the announcements are made that the train is coming on number 5 instead of number 3. तो ये बहुत आवश्यक है। मैं रेल मंत्री का आभार मानता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष भर में जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की हमारे खासदारों के साथ, सांसदों के साथ मीटिंग रखी थी, मगर उसका कुछ फलस्वरूप हो नहीं पाया। आपका अलग बजट नहीं आया। हमारी बड़ी आशाएं थी कि आप मुंबई के लिए बहुत कुछ देंगे ताकि मुंबई के कम्यूटर को कुछ सुविधाएं मिले। थैंक यू सर। हमारे सम्मानित सदस्य बहुत जाने माने एडवोकेट भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुंबई की समस्या के बारे में लोगों की समस्या हमारे सामने रखी है और उनको जान के खुशी होगी कि देश के इतिहास में शायद पहली बार एक शहर के लिए 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ रुपए की अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में हम लोगों ने लॉन्च की थी 24 दिसंबर 2016 में, कुछ 5 हफ्ते पहले। उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर भी है, इसमें जो हमारी मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 भी है और उसमें 56,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे विश्वास है कि लोगों की समस्या बड़ी हद में कम हो जाएगी। ये बजट में भी उसके बारे में लिखा है, शायद वो बजट की पूरी जानकारी आपको मिलेंगी तो आप भी उसके अवगत हो जाएंगे। मुंबई में लिफ्ट लगाने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको सुन के खुशी होगी, 30 करोड़ रुपया हम लोगों ने सिर्फ CSR के तहत WCL से लिया है और उसमें 33 अलग अलग स्टेशन, जिसमें सेंट्रल रेलवे के 19 स्टेशन है और वेस्टर्न रेलवे के 33 स्टेशन, सॉरी दोनों मिलके 14, सेंट्रल रेलवे के 19 स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे के 14 स्टेशन, 33 स्टेशन के ऊपर काम करने की शुरुआत भी हुई है। कुछ टेंडर्स भी इश्यू किए गए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं पूरी मात्रा में आपसे सहमत हूं कि मुंबई में जिस तरह से ट्रैफिक का लोड है, 75 लाख लोग रोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबअर्बन का यूज करते और उसमें बड़ी मात्रा में परिवर्तन पिछले 40-50 साल में नहीं हुआ था। इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करने की जरूरत है और इसके लिए हम पूरी मात्रा में इसमें लगे हुए। आपकी सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। Rajiv Gandhi's name, his photographs have been removed. It is an insult to the memory of a great Prime Minister who was a martyr. This government owes an explanation. It's functioning in an arbitrary, authoritarian manner. They are putting in names of people